हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग नॉन हिंदी के ऑब्जेक्टिव पढ़े हुए थे। सॉरी, होम साइंस के ऑब्जेक्टिव पढ़े हुए थे। आज हम लोग उसका लेक्चर 1 पढ़े हुए थे। आज हम इसका लेक्चर 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, आप लोग जुड़ जाइए। आज का पहला क्लास जो है शुरू करते हैं। कल होम साइंस का पहला क्लास शुरू हुआ था। इसका समय बता दे। 10:15 से जो है, सुबह में 10:15 AM से हमेशा क्लास चलेगी। ठीक है, सभी लोग जुड़ जाइएगा। आज होम साइंस के पहला क्लास की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कल हम लोग 1 से 30 तक है पहला चैप्टर का, जिसका नाम है शिशु को जानिए, उसका 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। आज हम लोग 31 से पढ़ेंगे। चलिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने मनुष्य में जो है कितने जोड़ी गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होते हैं? बताना है मनुष्य में कितना क्रोमोसोम होता है। 23 जोड़ा, 20 जोड़ा, 23 जोड़ा, 24 जोड़ा, 26 जोड़ा। इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए, आप लोग का क्या आंसर है? चलिए, बहुत अच्छा। आप लोग कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 23 जोड़ा। बी इज राइट आंसर। जोड़ा में पूछे तो 23 जोड़ा, या ऐसे पूछे तो याद रखिएगा 46 जोड़ा। उसमें याद रखिएगा 22 जोड़ा क्रोमोसोम जो होता है स्त्री और पुरुषों में सेम होता है। 23वां जोड़ा जो होता है यही अलग होता है। जो 23वां जोड़ा होता है, जो 22 जोड़ा होता है उसको बोलते हैं ऑटोसोम। और जो 23वां जोड़ा होता है वह लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे लिंग निर्धारण में महिलाओं में पाया जाता है एक्स एक्स और पुरुषों में पाया जाता है वाई एक्स वाई। अगर एक्स एक्स से मिलता है तो उस स्थिति में लड़की होता है, एक्स वाई से मिलता है तो लड़का होता है। याद रखिएगा। और बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि महिलाओं में कौन गुणसूत्र 23वां जोड़ा पाया जाता है, तो एक्स एक्स, और पुरुषों में एक्स वाई। याद रखिएगा। अब 22 जोड़ा सेम होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शरीर में कौन सी ग्रंथि शरीर में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ठीक है, जिसे शरीर माना गया है। चलिए, बताना है। पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि। इसको मूल शरीर में माना जाता है। इसका आंसर कमेंट कीजिए 32 का। प्रिया जुड़ गई, स्वागत है प्रिया। होम साइंस होगा तो क्लास कीजिएगा। ठीक है, चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। शरीर की शरीर में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है सबसे ऊपर? या ए नंबर सही हो जाएगा। ए इज इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। प्रिया पूछ रही है आज हिस्ट्री का क्लास होगा सर? हाँ, होगा। अच्छा, ये सब्जेक्ट नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है। चलिए, इसका ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 होगा, अंतःस्रावी ग्रंथि को कहा जाता है। बताना है अंतः शरीर में कौन सी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, अंतःस्रावी अंतःस्रावी ग्रंथिया होता है। कौन से अंतःस्रावी ग्रंथि होता है? बताना है। नलिका वाहिनी ग्रंथि, नालिकाहीन ग्रंथि, ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन है। चलिए, बताइए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। इंग्लिश का क्लास होगा संभवतः। आज से बात करके पॉलिटिकल के हिस्ट्री के क्लास में बता देंगे कि पॉलिटिकल होगा कि नहीं। ठीक है बाबू, चलिए।
चलिए इसका कौन सा आंसर होगा, आप लोग का कौन सा आंसर है? ए, ठीक है, नलिका वाहिनी ग्रंथि यानी ए नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं, बताना है महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं? 1, 4, 3, 2। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 का कितने होते हैं महिलाओं में अंडाशय? ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 2। महिलाओं में 2 अंडाशय होता है, यानी डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन मादा प्रजनन यानी मादा प्रजनन अंग यानी फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का भाग नहीं है, यानी मादा प्रजनन अंग नहीं है? शुक्र वाहिनिकाएं, गर्भाशय, डिम्ब वाहिनिकाएं, अंडाशय। यह कल भी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, बाकी लोग कमेंट करते रहिएगा। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए बिल्कुल सही है, शुक्र वाहिनिकाएं नहीं है। ए नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। 35 का ए बिल्कुल सही है, शुक्र वाहिनिकाएं जो है नहीं होता है। और बताए थे महिलाओं में गर्भाशय, डिम्ब वाहिनिकाएं और अंडाशय पाए जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है? गर्भावस्था में पहला लक्षण क्या होता है? मासिक धर्म का बंद होना, प्रातः काल जी मचलना, बार बार मूत्र त्याग करना, स्तनों के आकार में परिवर्तन होना। इसका राइट आंसर क्या है, कमेंट कीजिएगा आप लोग। चलिए, माँ गर्भवती है, इसके पहला लक्षण होता है कि मासिक चक्र जो होता है यह बंद हो जाता है, नहीं आता है। ठीक है, ए नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए ये सब भी लक्षण होता है लेकिन बाद में आता है, सबसे पहला यहाँ पूछ रहा है प्रथम लक्षण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक गर्भवती स्त्री के लिए जो है कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है? सबसे अच्छा गर्भवती स्त्री के लिए क्या है? दौड़ना, कूदना, नाचना, टहलना। ये सब जो है खतरनाक है कि नहीं? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा टहलना। टहलना जो है बाबू, याद रखिएगा, टहलना जो है क्या है, सबसे अच्छा गर्भवती स्त्री के लिए क्या है, व्यायाम है। यानी डी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताना है, प्रसव उपरांत देखभाल, प्रसव उपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है? बताना है, माँ का, शिशु का, ए और बी दोनों का, किसी का नहीं। जब प्रसव होगा यानी बच्चे, प्रसव किसको कहते हैं? जब माँ बच्चे को जन्म दे देती है उस समय किसको देखभाल करना अति आवश्यक है? आप लोग का कौन आंसर है? ठीक है, शिशु और माँ, शिशु और माँ की दोनों की देखभाल करना जरूरी है। अब प्रसव उपरांत जो होता है बहुत सारी महिलाएं उसके जो दर्द होता है उसको नहीं झेल पाती है, उसको क्या बोलते हैं, लेबर पेन, उसको नहीं झेल पाती है, उसके कारण बहुत सारे माँ की मृत्यु हो जाती है अपने भारत में। ठीक है, इसीलिए आज देखे होंगे ज्यादातर बच्चे ऑपरेशन से ही हो रहे हैं कि नहीं? ठीक है, क्या है तो उस समय बच्चे और माँ का देखभाल करना बिल्कुल सही है, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मासिक चक्र साधारणतः कितने दिनों पर आता है? जो मासिक चक्र है वह कितने दिनों तक पर आता है? बताना है, 22 दिन, 24 दिन, 28 दिन, 30 दिन।
यानी इसको देहाती भाषा में कहा जाता है पीरियड कब आता है, कितने दिनों के अंतराल में आता है कि नहीं। चलिए इसका आप लोग का कौन सा आंसर है? सी, बिल्कुल सही है। सी 28 दिन के बाद वो रिपीट होता है, ठीक है। चलिए सी इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में गर्भ अवस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? बहुत बहुत ही आसान क्वेश्चन है। महिलाओं में गर्भ अवस्था के दौरान जो है किस तत्व की कमी हो जाती है? थायरमीन, कैल्शियम, लौह, कैलोरी। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर कितना है या 40 कि नहीं? चलिए इसका बिल्कुल सही आंसर बी सही है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर यानी पुरुष में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है? बताना है शुक्राणु पुरुषों में कहाँ पाया जाता है कि नहीं। अपदायिक नलिका में, शुक्र नलिकाएं में, शुक्राणु नलिकाएं में, नलिका में। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है सी, शुक्राणु नलिकाएं में जो है शुक्राणु अवस्थित होता है। इसका निर्माण कल हम बताए थे किस में होता है? वृषण में होता है कि नहीं। और चले अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है। बताना है निम्न में से कौन सा मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि है? बताना है मानव के शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? यकृत है, थायराइड है, वृषण है, अंडाशय है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर जवाब दीजिए आप लोग। शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है? चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी यकृत इसका बिल्कुल सही जवाब है। यकृत जो है मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताना है हार्मोनल असंतुलन किसका लक्षण है? समानता लक्षण है पेट की चर्बी में वृद्धि, घबराहट, चिड़चिड़ा का और निंद्रा का, इनमें से सब है। ठीक है इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा आपको कि नहीं। चलिए बहुत अच्छा। बताए पेट में चर्बी में बढ़ जाएगा, घबराहट होगा, चिड़चिड़ा होगा और निंद्रा का मतलब होता है नींद नहीं आएगा कि नहीं। यानी इनमें से सभी हो जाएगा हार्मोनल असंतुलन का समानता लक्षण। यानी इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताना है गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों तक होता है? गर्भ में शिशु का विकास कितना दिन तक होता है? 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन, 460 दिन। इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा। ठीक है चलिए इसका सही आंसर आप लोग का है बी, बिल्कुल राइट आंसर है। बी जो है सही है। 280 दिन जो है होता है, याद रखिएगा 280 दिन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कोई भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। जन्म से लेकर 5 वर्षों तक की अवधि को क्या कहा जाता है? जन्म से लेकर 5 वर्षों तक की अवधि को क्या कहते हैं? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। चलिए इसका आंसर सही आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 45। ठीक है क्या कहा जाता है? जन्म से लेकर 5। क्या आप लोग का आंसर है क्या? ठीक है ए होगा शेषवा अवस्था। जन्म से लेकर 5 तक याद रखिएगा शेषवा अवस्था। अब बाल्य अवस्था होता है 5 से लेके 11 तक, किशोरा अवस्था होता है 11 से लेके 19 तक के नहीं। और उसके बाद 19 के बाद प्रौढ़ा अवस्था के नहीं। समझ में? 19 से लेके 50 तक ले, मानिए 50-60 ले
प्रौढ़ावस्था, और 60 के बाद आदमी वृद्धावस्था, कि नहीं, किसमें आ जाएगा, वृद्धावस्था। सब में अंतर समझ गए ना, ये हमेशा याद रखिएगा, इसमें से एगो क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू किशोरावस्था, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ए जो है राइट होगा, शेषवावस्था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसव के 3 गर्भसीय चरणों में होता है, यानी 3 अवस्थाओं में होता है, उसकी अवधि क्या कहलाता है, गर्भ अवस्था, शेषवावस्था, प्रसव, अपरजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आप लोग बताइए, वह कहलाता है, याद रखिएगा आप लोग का कौन सा आंसर है, ए नहीं, अपरिपक्व जन्म कहलाता है, कि नहीं, प्रसव के 3 अवस्था के। चलिए डी नंबर इसका राइट आंसर हो, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्भ धारण की समान अवधि कितनी होती है, बताना है, गर्भ धारण की समान अवधि कितनी होती है, गर्भ धारण से 9 सप्ताह तक, गर्भ धारण से 40 सप्ताह तक, प्रसव के 45 दिन तक, प्रसव से 6 माह तक। ठीक है, यानी गर्भ धारण की समान अवधि कितना होता है, गर्भ धारण कब कितने अवधि में हो जाता है, मैंने 45 दिन तक जो है, प्रसव के 45 दिन तक गर्भ धारण नहीं होगा, उसके बाद ही होगा। ठीक है, यानी सी नंबर राइट आंसर होगा इसका, सी इज इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताना है, निषेचत डिंब का विकास जो है किस अंग में होता है, कौना अंग में विकास होगा बच्चे का, कि नहीं, वही पूछ रहा है, गर्भाशय, अंडाशय, शुक्राशय, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 48, कि नहीं, तो याद रखिएगा बच्चे का विकास गर्भाशय में शुरू हो जाता है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 48 का ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए बहुत अच्छा, चलिए मुस्कान जुड़ गई, बहुत अच्छा, आकाश बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, 6 बच्चे जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। आज बाबू हिस्ट्री का क्लास होगा, ठीक है, हिस्ट्री के क्लास में सभी लोग जुड़िएगा। चलिए चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए, निम्न में से कौन सा कथन जो है गर्भ अवस्था के संबंध में सही नहीं है, बताना कौन सही नहीं है, गर्भ अवस्था में पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, सही है बिल्कुल, गर्भ अवस्था में दूध अधिक पीना चाहिए, शराब और नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए, वजन के बढ़ने पर ध्यान रखना चाहिए, कि नहीं, कौन सही नहीं है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 49। ठीक है बाबू, जब माँ गर्भवती हो तो उस समय जो है याद रखना है आप लोग को, शराब, नशीला पदार्थ ये सब का ग्रहण नहीं करना चाहिए, नहीं तो बच्चे पर भी प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, संजीत पूछ रहे सर हिस्ट्री का टाइम चेंज नहीं होगा, हिस्ट्री का टाइम चेंज हुआ है, साढ़े 11 से 12:30 तक है बाबू, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी जो है सही हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगे है, माँ के पहले दूध जो पोषक तत्व और एंटीबॉडीज भरपूर होता है, उस दूध का क्या नाम है, कि नहीं, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, क्या नाम है, चलिए बहुत अच्छा, आप लोग कमेंट कीजिए, बहुत ही आसान सवाल है, मुस्कान बताइए, बहुत अच्छा मुस्कान, आकाश बहुत अच्छा।
चलिए बहुत अच्छा। जुड़ गया मुस्कान, बहुत अच्छा। चलिए, चाहेगा तो नहीं ले सकता है। ठीक है, ए नंबर जो है कोलेस्ट्रॉम, ए राइट आंसर हो जाएगा। माँ का जो पहला दूध होता है जिसमें पोषक तत्व और एंटीबॉडी मौजूद होता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्न में से कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? मानव के शरीर में कौन सी ग्रंथि है जो मास्टर ग्रंथि कहलाती है? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। 51 नंबर, 51 नंबर का बिल्कुल सही है। चलिए, मास्टर ग्रंथि प्यूटरी, इसके ऑप्शन है प्यूटरी, एंडिनल, थायराइड, पैराथायराइड। तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल सही आंसर है प्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं, यानी ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल मुस्कान, बहुत अच्छा। चलिए आकाश, बहुत अच्छा। चलिए बाकी लोग कमेंट करते जाइए। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुषों में पौरुष पौरुष तत्व की कमी हो जाती है? कौन से हार्मोन के कारण जो है पुरुष में पुरुष के गुण नहीं दिखाई देते हैं? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, प्रोलैक्टिकल। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 52 हो गया है। ठीक है, थायरोक्सिन तो होगा नहीं, इसके कारण घेघा रोग हो जाता है, ये तो होगा नहीं। अप्लोएक्टोन के कारण माँ के दूध की सुधार होता है, ये भी नहीं होगा। एंड्रोजन नहीं होगा, यानी ए नंबर राइट हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन के कारण पुरुष इसी के कारण पुरुषों में दाढ़ी मोछ निकलता है। न निकलेगा तो आदमी कथी समझ लेता है कि पुरुष तत्व के गुण गुण क्या हो गया है, कम आ गया है। समझ में बस। चलिए अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है आप लोग को, शिशु में कौन से संवेग प्रमुखता से प्रदर्शित होता है? कौन सा संवेग है जो प्रदर्शित होता है? प्यार, भय, क्रोध, ये सभी। चलिए बहुत आसान सवाल है, इसका सब कोई आंसर दीजिए। बहुत अच्छा। 53 का आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा यह सभी। बच्चे में ये सारे संवेग जो है प्रमुखता, प्रमुख कर रहा है, सॉरी सॉरी सभी नहीं होगा। कितना है 53 नंबर ना। सबसे ज्यादा बच्चे को उस समय तक क्रोध प्यार सबसे ज्यादा जरूरी होता है, प्यार जरूरी है। ए नंबर इसका राइट आंसर। क्या बाबू? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्यार सबसे ज्यादा जरूरी क्या? भय, बच्चा को भय से क्या मतलब है? छोटा बच्चा है, 2 साल के बच्चा हमारा है ना, उसको अब भय बोल दीजिएगा ना तो रोने लेखा उसमें अभी भय आया है, लेकिन छोटे बच्चे को उतना भय नहीं है, इतना फर्क नहीं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने तक प्रतिदिन आहार में कितनी अतिरिक्त प्रोटीन देनी चाहिए? यानी कितना प्रोटीन चाहिए जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसको? 10 ग्राम, 15 ग्राम, 17 ग्राम, 25 ग्राम। गांव देहात में उतना कहाँ ध्यान दिया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। मुस्कान, बहुत अच्छा। कितना नंबर क्वेश्चन हो जाएगा? यह क्वेश्चन हो गया 54 नंबर। ठीक है, उसको 15 ग्राम देना चाहिए, 15, यानी जो है बी नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बताना है,
सॉरी 55। माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध जिसे पहला टीका भी कहते हैं वो क्या कहलाता है? ये अभी ही आया था। चलिए बहुत आसान सवाल है। विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल क्या कहते हैं? अभी आया था। इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए आप लोग कमेंट करते जाइए। बहुत अच्छा। वेदांतु बहुत अच्छा। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलिए बहुत अच्छा। बताइए इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा जी। वेदांतु बहुत अच्छा। चलिए मुस्कान बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रॉम, यानी डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? 2, 3, 4, 7। ठीक है। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ये कितना? 56। 56 का आप लोग का क्या आंसर है? 4। ठीक है। कितना अवस्था होता है? 4। 4 यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताना है बैठने की क्रिया बिना सहारे के किस आयु में एक महत्वपूर्ण विकास मील की पत्थर है? कौना महीना में मैंने बच्चा जो है बैठने की क्रिया बिना सहारे के खड़ा हो जाता है? बताना है 6 माह में, 8 माह में, 10 माह में, 5 माह में। इसमें क्वेश्चन नंबर 57 हो गया। ठीक है। देखिए इसमें बैठने की क्रिया ना वो 6 महीना के बाद सीख लेता है, लेकिन बिना सहारे के खड़ा होना ये सब 10 महीना के आसपास वो सीखता है। ठीक है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा 10। ठीक है। चलना भी बहुत बच्चा शुरू कर देता है। चलिए आगे है शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है? बताए होंगे। बीसीजी का टीका जो होता है ये टीबी से बचने के लिए बच्चे को लगाया जाता है। 4 माह, 5 माह, 3 माह, पैदाइश यानी जन्म के समय। कब देना चाहिए इसका आप लोग सही आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। बताइए। चलिए बहुत अच्छा मुस्कान, बहुत अच्छा। चलिए आप लोग का है क्या आंसर है? 3 थोड़े जन्म के समय देना चाहिए था। ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे को माँ के दूध के अतिरिक्त पूरक आहार जो है देना कितने माह के बाद शुरू कर देना चाहिए? इसका 6 माह, 8 माह, 3 माह, 9 माह। पूरक आहार माने बच्चे को कब देना चाहिए? उसमें बच्चे को जो है क्या करना चाहिए? खिलाने पिलाने पर ध्यान, हल्का खाने के लिए तरल पदार्थ देना चाहिए। वो कब देना चाहिए? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 59। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 माह। 6 माह में जो है देना चाहिए। इस समय आप क्या दे सकते हैं? दाल के पानी, सेलिक्स यानी तरल पदार्थ बच्चे को दे सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए पेय बनाने ओआरएस का जो पेय होता है, ओआरएस का घोल होता है, वह पेय बनाने के लिए उसके साथ क्या, किसके साथ वो मिलाना चाहिए? दूध के साथ, सूप के साथ, जूस, केवल साफ पानी के साथ? चलिए इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। बहुत अच्छा मुस्कान। चलिए बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा खुशबू भारती जुड़ी। बहुत अच्छा। केवल साफ पानी के साथ मिलाना चाहिए। ठीक है।
मुस्कान, बहुत अच्छा, डी सही है बिल्कुल, ORS का घोल जो है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, 61 नंबर, और आज के लिए यह लास्ट सवाल है, फिर हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। चलिए, जन्म से 6 वर्ष तक के आयु को क्या कहते हैं, बताना है। शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। जन्म से 6 वर्ष तक यह कहलाता है बाबू, बिल्कुल सही है, शैशवावस्था। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को बता दे कि हम लोग जो है होम साइंस 12th का ऑब्जेक्टिव अभी लाइव क्लास में कर रहे हैं, और यह हर दिन जो है होम साइंस का लाइव क्लास याद रखिएगा 10-15 से शुरू होगा, और हर दिन 30-35 क्वेश्चन कराया जाएगा। इसमें हम लोग एक चैप्टर में 1 से 60 तक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, अगले दिन 60 से 90 तक पढ़ेंगे, ठीक है। 61 से 61 तक पढ़ चुके हैं, 61 के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। इसके बाद तुरंत ही 11:30 से 12:30 तक लाइव क्लास होने वाला है हिस्ट्री का, चैप्टर 7 का। सभी लोग जुड़ जाइएगा। सर पॉलिटिकल का क्लास के लिए बच्चे पूछ रहे थे, पॉलिटिकल का क्लास शाम के होता है, ठीक है। शाम को 5 बजे से आप लोग जुड़ जाइएगा जिनका भी पॉलिटिकल होगा, और रात को 12th का ऑब्जेक्टिव हो रहा है इंग्लिश का, 8 बजे के बाद जुड़ जाइएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।